उसमें अनुशासन था, उसमें शांति प्रियता थी और उसमें वो गरिमा थी जो कि एक गणतंत्र दिवस की परेड में होनी चाहिए। तो तमाम साथियों की तरफ से, पूरा नेतृत्वगण आपके सामने खड़ा है, सब साथियों की तरफ से मैं शाहजहांपुर के उस शानदार किसान गणतंत्र, ऐतिहासिक और शानदार किसान गणतंत्र परेड में शामिल हुए सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं। हमने एक मिसाल कायम की। कल जो कुछ भी चर्चा हुई, मीडिया वाले आए, सब आए, सवाल बहुत पूछे, लेकिन हर एक ने शुरुआत की कि भाई आपने शाहजहांपुर में तो बहुत अच्छा किया, लेकिन वो लेकिन थोड़ा हमारे गले पड़ गया। लेकिन शाहजहांपुर ने अच्छा किया, आपने इस किसान गणतंत्र दिवस परेड की मान शान आन को बनाए रखा। इसके लिए हम सबको मिलके एक दूसरे की तरफ से, नेतृत्वगण की तरफ से, आपकी तरफ से मुझे, मेरी तरफ से आपको सबको बहुत बहुत बधाई। अपने आप को बधाई देने के साथ साथ हम ये भी याद रखें कि लाखों किसान कल दिल्ली पहुंचे। कल सुबह तक का सरकारी आंकड़ा था कि 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के इर्द गिर्द आ चुके थे। कल सुबह तक जो सुबह चल के आए होंगे पड़ोस के इलाके से, वो बात अलग है। और कल शाम तक टीकरी में और सिंगू में आधे ट्रैक्टर भी पार नहीं कर पाए, आधे से ज्यादा पीछे खड़े थे। शाम 6 बजे तक लाखों किसान आए और जो आए उनमें से 100 में से 95 ने भी अनुशासन का वैसा ही पालन किया जैसा कि आप सबने किया था। इस देश के किसान ने संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल को, उसकी मर्यादा को स्वीकार किया। 100 में से 95 लोग हमारे साथ रहे, उन्होंने बिल्कुल इस मर्यादा का पालन किया। मैं तो कहूंगा 99 100 में से थे जो इसके साथ रहे। इतनी देर इंतजार करना पड़ा, इतने लंबे लंबे जाम में फंसे, हम तो नहीं फंसे, हमें तो 5-10 मिनट वेट करना पड़ा, पर लोगों को 5-5 घंटे इंतजार करना पड़ा, फिर भी उन्होंने मर्यादा बना के रखी। तो हमारे अपने लिए ही नहीं, उन सब साथियों को भी हम सलाम करते हैं जिन्होंने कल अपना धीरज, अनुशासन, 500-500 किलोमीटर से ट्रैक्टर चला के लोग लाए थे, वो यहाँ पे खड़े रहे। उनमें से कईयों का तो नंबर ही नहीं आया, फिर भी वो इसमें शामिल हुए। उनके धीरज को, उनके उत्साह को, उनकी ऊर्जा को हम सलाम करते हैं। जो घटनाएं कल हुई उसके बारे में आज चर्चा होगी। मैंने यहां इस मंच से कई बार कहा था कि सरकार को इस आंदोलन के तर्क का कोई जवाब नहीं है, नैतिकता का कोई जवाब नहीं है। बस अब सरकार को एक ही चीज की जरूरत है कि कहीं से उनको 30 सेकंड की, 90 सेकंड की वीडियो मिल जाए जिससे किसान को बदनाम किया जा सके। और दुख की बात यह है कि कल उनको एक नहीं 2-3 ऐसे वीडियो मिल गए। जो घटनाएं हुई वो दुखद है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल दोपहर 3 बजे ही अपना बयान देके कह दिया था कि ये जो घटनाएं हुई हैं ये दुख का विषय है, इनकी हम निंदा करते हैं और ये करने वालों से इनसे हमारा कोई किसी किस्म का वास्ता नहीं है। दोपहर 3 बजे हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, चाहे वो बैरिकेड तोड़ना हो, पुलिस के साथ जो भी हो, पुलिस के साथ हमारी रस्साकशी होती है, पुलिस के साथ हमारा संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष टेबल पे होता है। एक बार हमने राय बना ली, उसके बाद हमें उसका पालन करना है। ये एक अनुशासित फौज का मामला है। हमारे आंदोलन के कुछ लोगों ने कल उस मर्यादा को तोड़ा। बैरिकेड को 1 नहीं 3 जगह पे तोड़ा गया। घुस गए लोग ऐसी जगह पे जहां नहीं जाना चाहिए था, लाल किले तक के अंदर घुस गए। हमने वीडियो देखा कि कुछ लोग ट्रैक्टर चला रहे थे पुलिस वालों के ऊपर। ज्यादती पुलिस की तरफ से भी हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा, पुलिस ज्यादती करे तो कोई खबर नहीं बनती, किसान ज्यादती करते तो उसकी वीडियो बन जाती और वो फिर लाखों बार चलती। तो ऐसी वीडियो भी कल आई। और सबसे ज्यादा शर्मनाक जो बात हुई कि लाल किले में जाके, जहां पे 15 अगस्त को झंडा लगता है, कल लगा नहीं हुआ था, ये खबर जो फैली कि तिरंगे को उतारा गया, वहां से सच नहीं है।
जहां पे तिरंगा लगता है 15 अगस्त को, कल एक दूसरी जगह पे लगा हुआ था, लेकिन जिस जगह पे तिरंगा लगता है वहां पे चढ़ के किसी ने जो गुरुद्वारे के निशान साहब का है फ्लैग वो लगाया। दिक्कत हमें निशान साहब के फ्लैग से नहीं है, चाहे भगवा झंडा हो, चाहे निशान साहब का फ्लैग हो, चाहे किसी और धर्म का झंडा हो, लाल किला उसकी जगह है। लाल किला में सिर्फ तिरंगे की जगह है, और जो अमर्यादा हुई वो गलत थी, और हमने कल शाम को ही उसकी बिल्कुल घोर शब्दों में निंदा की है और कहा है कि ये चीजें शर्मसार करने वाली बात है। हम सबको ये जानना होगा, क्योंकि हमें घर से फोन भी आते होंगे, लोग बात भी करते होंगे, वापस गांव में जाएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि ये कौन लोग थे जिन्होंने किया। साथियों, ये बिल्कुल एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसका 26 तारीख को नहीं 25 तारीख की शाम को पता था, उससे 1 महीने पहले भी पता था। किन 2 संगठनों का नाम आया है? एक संगठन है किसान मजदूर संघर्ष समिति, जो पंजाब का एक संगठन है। ये संगठन पंजाब के जब 30 संगठनों का एका हुआ तो ये इससे बाहर रहा, फिर 30 के 32 हो गए तब भी ये उससे बाहर रहा। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में आने से इंकार करता रहा, रोज संयुक्त किसान मोर्चा के खिलाफ कुछ ना कुछ जहर उगलता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों इसको सबसे सामने बैठने की परमिशन मिली। आपने सिंगू बॉर्डर देखा होगा, सिंगू बॉर्डर में पुलिस का बैरिकेड है, सारे किसान उस बैरिकेड के पीछे हैं, लेकिन एक तंबू लगा हुआ है बैरिकेड के उस तरफ, यानी कि पुलिस वाली साइड में, दिल्ली वाली साइड में एक लगा हुआ है। देखा होगा जो साथी सिंगू बॉर्डर में गए हैं, सबसे पहला आजकल तंबू आपको जो दिखाई देता है वो पुलिस के बैरिकेड के उस तरफ है, दिल्ली की तरफ है। वो है किसान मजदूर संघर्ष समिति का। अब क्यों लगने दिया गया आप ही सोचिए। हम सब लोग आके बैठ गए, उसके 3 दिन बाद इनको बैरिकेड के उस तरफ बैठाया गया, और आज तक पुलिस ने इनका कैंप हटाने की कोई कोशिश नहीं। इन लोगों ने परसों 25 तारीख को वीडियो डाल के बोल दिया था कि भाई हम तो संयुक्त किसान मोर्चा के अनुशासन को नहीं मानेंगे, हम तो रिंग रोड जाएंगे, हम तो बैरिकेड तोड़ेंगे, वीडियो में बोल दिया था। पुलिस ने क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की पता नहीं। आप समझिए क्या है। और कल सुबह प्रोग्राम शुरू होना था, 10 बजे हमारे मंच पे होना था, 11 बजे हमें निकलना था। ये लोग 8:30 बजे रवाना हो गए, बैरिकेड हटा दिए गए। इनके लिए बैरिकेड 8:30 बजे क्यों हटाए गए? ये सवाल है जो कि हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है। लाल किले में तिरंगे की बजाय जाके दूसरा झंडा लगाने का खेल किसने करवाया? दीप सिद्धू करके एक शख्स है जिनका नाम आता है, ये कोई नया नाम नहीं है। 25 तारीख की रात को इन लोगों ने हमारे सिंगू बॉर्डर के मंच पे, जब सभा समाप्त हो जाती है, जैसे हमारी यहां 5 बजे समाप्त हो जाती है, सिंगू बॉर्डर में 5:30 बजे समाप्त होती है। उसके बाद 6 बजे आके इन्होंने माइक पे कब्जा कर लिया शाम को, और वहां से जहर उगलना शुरू कर दिया। वो पुलिस को पता था। 12 बजे रात को हमारे साथियों ने कंट्रोल किया, उनका माइक बंद करवाया, सबको खत्म करवाया। सिर्फ 25 तारीख की बात नहीं है, 4 महीने से ये दीप सिद्धू किसान आंदोलन में जहर घोलने की कोशिश करता रहा है। जब शंभू बॉर्डर, ये जो अंबाला वाला बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर बोलते हैं उसे, शंभू बॉर्डर पे जब पहला मोर्चा लगा था तब दीप सिद्धू वहां पहुंचा था, और किसान आंदोलनों ने कहा था भाई तू साइड में हो जा, तेरे से हमें कोई काम नहीं करना, तू हट जा यहां से। क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है, क्योंकि ये बीच बीच में खालिस्तानी भाषा बोलते हैं। हमारे किसान संगठनों ने कह दिया इस आदमी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसको अलग करके रखो। और जब यहां आए हम दिल्ली, तो किसान संगठनों ने कहा इस जैसे लोगों को मंच नहीं देना है। तो जिस व्यक्ति को किसान संगठनों ने 4 महीने से बहिष्कार करके रखा हुआ है, उस आदमी को लाल किले के अंदर जाने की परमिशन कैसे हो गई? एक आपको सूत्र बताता हूं, आप जाके वीडियो पे चेक कीजिएगा अपने इंटरनेट पे।
आपको एक फोटो मिलेगी, फोटो 7 रेस कोर्स रोड की है, जो प्रधानमंत्री का औपचारिक आवास है। फोटो में मोदी जी मुस्कुराते हुए खड़े हैं, उनके इस तरफ दीप सिद्धू खड़े हैं, इस तरफ सन्नी देओल खड़े हैं। ये दीप सिद्धू बीजेपी के एमपी जो थे, सन्नी देओल उनका राइट हैंड मैन है, उनके चुनाव में उनके साथ था। तो जो आदमी 4 महीने से किसान आंदोलन को खालिस्तानी रंग देने की कोशिश कर रहा है, उस पे सरकार ने 4 महीने से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? 4 महीने न लिया, उसको आपने एक आदमी को लाल किले के अंदर कैसे घुसने दिया? वो माइक लेके भाषण दे रहा है, जैसे मैं भाषण दे रहा हूं। लाल किले के अंदर माइक लेके आदमी भाषण कर रहा है। क्या कर रही थी सारी सिक्योरिटी एजेंसी? सवाल उठता है दोस्तों, तो कल जो हुआ ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था किसान आंदोलन को बदनाम करने का, तोड़ने का, ताकि किसानों की जो छवि पूरे देश में बनी है उस छवि को खराब किया जाए। लेकिन इतना कह के मैं बात समाप्त नहीं करूंगा। सच ये है भाई कि अगर मैंने दरी बिछाई और उस दरी पे बैठ के कोई तांडव कर गया तो मेरे को भी जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी। दरी तो मैंने ही बिछाई थी, आंदोलन की कॉल हमने दी थी। उसके अंदर अगर लोगों ने जानबूझ के बदमाशी करवाई, किसी एजेंसी की तरफ से बदमाशी हुई, अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। आज 2 बजे मीटिंग है, हमारे यहाँ का सारा वरिष्ठ नेतृत्वगण भी उसके लिए जा रहा है। अमरा राम जी जा रहे हैं, तारा सिंह जी जा रहे हैं, हमारे राजा राम मील जी जा रहे हैं। पेमाराम जी से भी मैंने आग्रह किया था, लेकिन कहा कि एक वरिष्ठ साथी तो यहाँ पीछे रहना चाहिए। सब साथी जा रहे हैं, वहां बातचीत होगी, पूरा मंथन होगा, विचार होगा और एक जिम्मेवार निर्णय लिया जाएगा। बस एक बात मैं आपको कह दूं, यह आंदोलन रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, टूटेगा नहीं, आगे बढ़ेगा और अपना लक्ष्य हासिल करेगा। किसान एकता, लड़ेंगे, लड़ेंगे, इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं एक छोटा सा अनुरोध करूंगा। कल की सारी घटनाओं में हमने अपना एक साथी खो दिया। नवदीप सिंह उत्तराखंड का नौजवान था। उसके बारे में 2 तरह की बातें चल रही हैं। एक बात यह है कि भाई उनको पुलिस की गोली लगी, दूसरा ये है कि ट्रैक्टर एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई, ट्रैक्टर घूम रहा था। जो भी हो, सच ये है कि हमारा साथी हमसे गया उस दिन जो हमारे आंदोलन का दिन था। तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग खड़े होकर 1 मिनट के लिए उत्तराखंड के किसान साथी नवदीप सिंह को हम अपनी श्रद्धांजलि पेश करें। सभी साथी खड़े होकर 1 मिनट के लिए हमारे साथी नवदीप सिंह को श्रद्धांजलि पेश